हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज बकरीद है और इस बकरीद के पवित्र त्यौहार से हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो मिडिवल हिस्ट्री है उसका आज पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि ये टॉपिक अधूरा न रह पाए और आपके दिमाग में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बैठ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला वर्ड हम लोग देखते हैं और ये वर्ड है इस्लाम। तो फ्रेंड्स, इस्लाम जो है यहाँ पर ये वर्ड कहाँ से आया, सबसे पहला बात तो यही करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस्लाम वर्ड दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक वर्ड है सल्म और एक वर्ड है सिल्म। सल्म का अर्थ होता है शांति और सिल्म का अर्थ होता है समर्पण, अर्थात खुदा के प्रति शांतिपूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। क्या बोले, इस्लाम को अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? खुदा के प्रति शांतिपूर्ण समर्पण, यही हमारा क्या होगा? इस्लाम होगा। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस्लाम के उदय की बात करें तो इस्लाम का उदय मक्का शहर को माना जाता है। यहाँ पर आप मक्का देख पा रहे होंगे जो रियाद से सामने है। तो मक्का जो शहर है वो सऊदी अरब में है, मैप में आप देख भी पा रहे होंगे। वहीं पर इस्लाम का उदय हुआ है। अब इसके जो संस्थापक हैं इस्लाम के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे मोहम्मद साहब। क्या नाम बोलेंगे? मोहम्मद साहब। ये एक विशेष जनजाति से संबंधित थे और इनकी जो जनजाति थी उस जनजाति का नाम है कुरैश जनजाति। कुरैश जनजाति। कुरैश एक कबीला हुआ करता था। कबीला क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। पहले के लोग इस तरीके से बड़े बड़े घरों बिल्डिंग्स में नहीं रहते थे, जंगलों में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते थे और वही हमारा कबीला के नाम से जाना जाता था। तो कुरैश नाम का कबीला था और उसी कबीले के मोहम्मद साहब एक सदस्य हुआ करते थे, एक उसके मेंबर हुआ करते थे। तो कुरैश एक जनजाति भी थी और कुरैश एक कबीले का नाम भी था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था अमीना। अमीना। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला। इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई थी, इसलिए इनका लालन पालन इनके चाचा जी ने किया था। और इनके चाचा जी का नाम क्या था? तो इनका नाम याद रखिएगा, अबू तालिब। अबू तालिब। इनकी आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी क्योंकि बाल्यावस्था में ही ये निर्धनता का शिकार हुए थे। बचपन में ये एक काम करते थे और इनका काम था कि जो बकरियां हैं उन बकरियों के समूह की देखभाल करना। यानी जिस तरीके से छोटे समय में
बकरी चराने के लिए लोग जब जाते हैं तो उसी प्रकार के ये भी काम क्या करते थे और बकरियों के समूह की ये देखभाल करते थे। युवावस्था में जब गए तो इन्होंने कारवां का प्रबंध करने में एक ईमानदार और विश्वसनीय कार्यकर्ता के रूप में अपने लिए जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन बना लिए। लेकिन जैसे जैसे इनका उम्र आगे बढ़ता चला गया तो कुछ परिवर्तन और नज़र आए। जैसे जब इनका 25 वर्ष की अवस्था में प्रवेश हुआ तो इन्होंने विवाह कर लिया। विवाह कब किए थे? तो 25 वर्ष में। और 25 वर्ष में विवाह किनसे किए? तो एक 40 वर्षीय धनी महिला जिनका नाम था खतीजा, इनसे ये विवाह कर लिए। खतीजा का उम्र कितना बताएं? 40 वर्ष। ये धनी महिला थी, इनसे इनकी शादी हो गई। विवाह के बाद हजरत मोहम्मद धार्मिक खोजों में लीन रहने लगे। ये धर्म के बारे में ज़्यादा सोचने विचारने लगे और इनकी जो सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट आती है वो 40 वर्ष की अवस्था में आती है। 40 वर्ष की अवस्था में उन्हें एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मिलता है। देवदूत यानी भगवान के जो दूत हैं उनका एक संदेश मिलता है। उस दूत का नाम था जिब्राइल। इसके फलस्वरूप इनको अनुभूति होती है, इनको अनुभव होता है कि जो मोहम्मद साहब है ये अब कुछ विशेष पुरुष बने हैं। और ये विशेष पुरुष क्या बने हैं? तो ये नबी बने हैं। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। इनको कुछ सिद्धि प्राप्त हो गया है, सिद्ध पुरुष। और दूसरी इनकी अनुभूति ये होती है कि ये रसूल बन गए हैं। रसूल यानी देवदूत। देवदूत भगवान के दूत के रूप में ये अपने आप को स्थापित पाते हैं, ऐसा इनको लगता है, अनुभूति होता है। तथा उन्हें ईश्वर के संदेशों का प्रचार करने के लिए संसार में भेजा गया है, ऐसा इनको महसूस होने लगता है। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद अपना जो बचा जीवन है, शेष जीवन है, ईश्वर के संदेशों को ही संसार में प्रचार करने में व्यतीत करने लगे। इन्होंने अरब में जो भी प्रचलित अंधविश्वास थे उन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए मूर्ति पूजा की घोर निंदा करने के लिए पूरा कोशिश किया और बहुत हद तक ये मूर्ति पूजा की ओर लोगों को आकृष्ट तो नहीं किए लेकिन उससे दूर तो ले जाने में ये सक्षम रहे। इन्होंने मूर्ति पूजक लोगों को बताया कि जिन देवियों की वे अल्लाह की पुत्रियां समझकर पूजा करते हैं उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिन देवियों की आप पूजा कर रहे हैं, अरब के लोगों को ये समझा रहे थे कि जिन देवी की आप पूजा कर रहे हैं, मूर्ति के रूप में पूजा कर रहे हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए अल्लाह को क्या करना चाहिए? सीधे रूप में आराधना करना चाहिए, डायरेक्ट। ठीक है, सीधे रूप में उनकी आराधना करना चाहिए। और इस्लाम का आधार इन्होंने बताया कि एकेश्वरवाद होगा। एकेश्वरवाद मतलब इसमें एक ही ईश्वर होगा, है ना। बहुदेववादी जो सिद्धांत है, अलग अलग देवताओं की पूजा करने का, ये नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने और भी कोशिश किया, जिसने इन्होंने 3 वर्ष तक गुप्त रूप से इस्लाम का प्रचार करने के बाद ये मोहम्मद साहब खुलेआम प्रचार करने लगे। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर मुझे देवीय आदेश हुआ है, मतलब देवता मेरे को क्या किए हैं? आदेश दिए हैं। और खुलेआम प्रचार करना मेरा यहाँ पर आदेश है, तो हम ये काम करेंगे ही। तो इसके फलस्वरूप आप जानते हैं कि वहाँ पर जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे होंगे वो इनका विरोध करने लगे। ठीक है, कहाँ पर? तो वही जहाँ पर हम लोग मक्का की बात कर रहे हैं,
तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो मूर्ति पूजा पहले से कर रहे थे वो सब सारे विरोध यहाँ पर करने लगे। कब? जब मोहम्मद साहब ने खुलेआम इस्लाम का प्रचार करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर एक आपको पिक दिख रहा होगा, यहाँ पर खास करके विरोध करने में इस कबीला का ज़्यादा हाथ था, और जिस कबीले से मोहम्मद साहब संबंधित थे उनका नाम था कुरैश कबीला, और कुरैश कबीला का यहाँ पर मक्का पर अधिकार था। कहाँ पर? मक्का पर अधिकार था। अब मक्का पर अधिकार था तो इनके बारे में ये बताया जाता है कि इनके पास में 360 मूर्तियाँ थी। किस कबीले के पास में? तो कुरैश कबीले के पास में 360 मूर्तियाँ थी। इन्हीं मूर्तियों से इस कबीले का आय चलता था और जीवन निर्वाह भी यहाँ पर चलता था। इन लोगों ने मोहम्मद साहब का जोरदार विरोध किया और उनके जीवन को अंत करने का भी इन्होंने खूब प्रयत्न किया। इसी बीच क्या होता है कि मोहम्मद साहब की पत्नी, जिसका नाम था खतीजा, और इनके चाचा जी जिनका नाम था अबू तालिब, पत्नी का नाम खतीजा और चाचा का नाम अबू तालिब, इनका 619 ईस्वी में क्या होता है? देहांत हो जाता है। अब अबू तालिब जो है, ये मोहम्मद साहब जो भतीजे थे उनका इस्लाम धर्म स्वीकार तो नहीं किए थे, किंतु इनके चाचा अपने कबीले का इन्हें एक संरक्षण प्रदान किए थे, सुरक्षा प्रदान किए थे। लेकिन जब अबू तालिब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कबीले का एक नया प्रधान नियुक्त हुआ, और उसका नाम क्या था? तो अबू जाहिल उसका नाम था। अब जो अबू जाहिल या इनका नाम जहल भी बताया जाता है, तो ये जो अबू जहल साहब है ये मोहम्मद साहब को संरक्षण देना बंद कर देते हैं, प्रोटेक्शन देना बंद कर देते हैं। इनके अंकल भी तो चले गए थे और इनकी पत्नी भी चली गई थी, तो प्रोटेक्शन पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो गया। और जो मोहम्मद साहब हैं इनकी स्थिति एक समाज में बहिष्कृत स्थिति जैसी बन गई थी कि समाज से जिस तरीके से बहिष्कार कर दिया जाता है वैसी स्थिति इनकी बन गई थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी बीच 622 में इन्हें एक आमंत्रण आता है। 622 में आमंत्रण आता है। कहाँ से? तो मदीना से। मदीना से आमंत्रण आता है कि आप मदीना आइए, क्योंकि आपकी स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं है और आपके बारे में सोचा विचारा जाएगा, आप पहले यहाँ पर मदीना आइए। अब यहाँ पर मदीना ये 622 में चले जाते हैं। कहाँ से? तो मक्का से ये चले गए हैं कहाँ पर? मदीना चले गए। ये सऊदी अरब के अंदर ही जगह है। तो मक्का से जब मदीना चले गए तो इस घटना को एक नाम दिया गया है और इस घटना को बोला गया हिजरत। क्या बोलते हैं इसको? हिजरत के नाम से जानते हैं। और जो हिजरत यहाँ पर बोला गया, इसी से यहाँ पर एक संवत बना, एक कैलेंडर बना, जिसका नाम क्या बना? हिजरी संवत बना। नाम क्या बना? हिजरी संवत बना। इसलिए कभी भी अगर पूछा जाता है कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ था, कब शुरू किया गया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो 622 ईस्वी में शुरू किया गया था। और यह तिथि मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। ठीक है, तो हिजरी और हिजरी संवत ये दोनों आपके बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ड एक्चुअल में आया कहाँ से। अब जब मदीना में मोहम्मद साहब चले गए तो यहाँ पर कुछ वो परिवर्तन करेंगे और इन्होंने अपने जो अधिकार हैं उसको बहुत ही सीमित रखा, और ये जो मुख्य अधिकार अपने पास में रखें वो शांति की स्थापना रखें। शांति की स्थापना, कि हम शांति की स्थापना करना चाहते हैं इस्लाम के ज़रिए, यही मेरा मकसद है। और यहाँ पर शांति की स्थापना को एक और वर्ड से पुकारा जाता है, न्याय विषयक। क्या बोला जाएगा? तो इसको न्याय विषयक के नाम से जाना जाएगा।
अब जब मदीने में ये थे तो मदीने में ही इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना हुई। और ये जो कुरान की रचना हुई, इसमें मोहम्मद साहब के शिक्षाओं को एक निश्चित रूप मिला और उनके शिक्षाओं को संकलित किया गया। उन्होंने एक आदेश भी दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का ही पैगंबर है। पैगंबर मतलब दूत है। उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया और अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब ने उन फरिश्तों के आदेशों पर भी विश्वास करने का उपदेश दिया जो ईश्वर के संदेश लाते थे, कि जो पैगंबर है उस पर भी आप विश्वास कीजिए जो ईश्वर का संदेश आप तक पहुंचाते हैं। उन्होंने पवित्र कुरान का सम्मान करने और प्रलय में विश्वास करने का उपदेश दिया कि कुरान का सम्मान आपको करना ही चाहिए और इस पृथ्वी का अंत होगा, प्रलय होगा, इस पर भी आपको विश्वास करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके जो हमारे मोहम्मद साहब थे, उनके अनुयायियों की संख्या, उनको मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। जब लगातार बढ़ती गई तो उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए कुछ नियम बनाए और उन्होंने कुल 5 नियम बनाए। 5 नियम में पहला नियम है कलमा, दूसरा नियम है नमाज, तीसरा नियम है रोज़ा, चौथा नियम है हज और 5वां नियम है ज़कात। तो ये 5 नियम यहाँ बनाया गया। कलमा क्या था? तो कलमा अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास प्रकट करना, पूर्ण विश्वास प्रकट करना ही कलमा कहलाया गया। मतलब कोई भी अगर इस्लाम धर्म को मानता है तो अल्लाह के प्रति उसको विश्वस्त रहना पड़ेगा, उसको कलमा कहा गया। नमाज के बारे में ये बताया गया कि कोई भी मुसलमान है ना, मुसलमान किसको बोला गया? जो इस्लाम धर्म को पालन करते थे। तो बोले कि नमाज एक दिन में 5 बार पढ़ना चाहिए, 5 बार प्रतिदिन, तब आप एक सच्चे मुसलमान हैं। रोज़ा के महीने में बताया गया, रोज़ा के बारे में बताया गया कि जो रमज़ान का पवित्र महीना होता है उसमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल ग्रहण किए बिना अल्लाह की इबादत करना ही रोज़ा कहलाएगा। और ये अगर आप करते हैं तो आप इस्लाम धर्म को फॉलो बड़े अच्छे से कर रहे हैं। हज के बारे में इन्होंने बताया कि प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए, मक्का की यात्रा करनी चाहिए। ये हज के बारे में होगा। और ज़कात के बारे में इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार तो मक्का की यात्रा करनी ही चाहिए, लेकिन जो अपना कमाई है, अपनी आय है, वो 2.5% गरीबों में दान देना चाहिए। ये 5 नियम मोहम्मद साहब ने बनाए। किसके लिए? तो जो उनके अनुयायी है, उनके मानने वाले लोग हैं, उनके लिए इन्होंने ये बना के दिया। इसके बाद मुसलमानों के लिए यहाँ पर 3 कर की व्यवस्था हम लोग को दिखती है ना। ये कर व्यवस्था किसने बनाया था? तो ये कर व्यवस्था मोहम्मद साहब ने बनाया। ठीक है। पहला नाम है सदका, दूसरा नाम है ज़कात और तीसरा नाम है उस्र। तो सदका क्या था? तो सदका एक प्रकार का ऐच्छिक कर था, मतलब अपनी इच्छा से आप टैक्स दे सकते हैं। ज़कात आपको बता दिए कि जो ज़कात हमारा था वो धार्मिक कर था, धार्मिक कर। और ये धार्मिक कर कौन पे करते थे? तो जो धनी मुसलमान थे वो अपने आय का 1/40वां भाग, 1/40वां भाग का मतलब हो गया कितना? तो ये आपका हो गया 2.5%। ये ज़कात के रूप में देना अनिवार्य किया गया। और उस्र किसको बोला गया? तो उस्र बोला गया कि जितना आपके खेत में
अनाज उत्पन्न होगा, ठीक है, तो उपज का 1/10वां भाग टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और यदि आप कृत्रिम तरीके से खेती करते हैं, कृत्रिम तरीका का मतलब हो गया कि जहाँ पर नहर वगैरह का सिंचाई के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उपज का 1/20वां भाग टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। 1/20वां भाग, ये इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम वहाँ पर लागू किया। फिर मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र में रख करके, यानी केंद्र कौन रहेंगे, तो सेंटर में रहेंगे खुदा, और राजधानी इन्होंने बना दिया किसको, तो मदीना को, ठीक है। मदीना को इन्होंने राजधानी बना दिया, जहाँ पर वो लास्ट में गए थे मक्का छोड़ करके, वहाँ पर इन्होंने राजधानी घोषित कर दिया। और यही जो मोहम्मद साहब हैं, है ना, उन्हीं को पूरे वर्ल्ड में प्रथम मुस्लिम शासक का यहाँ पर दर्जा दिया गया। इनके शासन का आधार क्या था, तो शासन का आधार इन्होंने बनाया कुरान को, कि कुरान में जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं के अनुसार से चलना पड़ेगा, वही शासन का आधार होगा। कुरानों में कुछ धार्मिक कानून भी उल्लेख किए गए हैं, इनको भी एक नाम से पुकारा गया, और इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था जवाबित, ठीक है। क्या होगा, इसको करेक्शन कीजिएगा, ये हैं जवाबित, यानी धार्मिक कानून जो खास करके कुरान में लिखे गए हैं उन्हें जवाबित के नाम से जाना गया। कुरान के अनुसार जो वास्तविक शासक है, उस शासक किनको माना गया है, तो खुदा को माना गया है। खुदा यानी ईश्वर के रूप में उनको पुकारा गया है। जबकि वास्तविक एकता, वास्तविक जो एकता है वो आपका मिल्लत है। मिल्लत का मतलब हो गया भाईचारे की भावना, जो यहाँ पर सुन्नी मुसलमानों में दिखती है, तो सुन्नी भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी वाले भी जानते होंगे कि दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, एक सुन्नी और एक आपका सिया, ठीक है। तो सुन्नी भाईचारे का जो यहाँ पर भावना है, उसके अनुसार से इन्होंने वास्तविक एकता को बनाए रखने के लिए कहा। और जब कोई व्यक्ति कुरान के धर्म को, कुरान के कानून को खास करके पालन नहीं करता है, जिसको टेक्निकल वर्ड में शरीयत बोला जाता है, शरीयत का पालन नहीं करता, तो उसके विरुद्ध फतवा जारी किया जा सकता है। कब, जब यहाँ पर शरीयत का पालन नहीं किया जाएगा तब। शरीयत मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इस्लाम कानून का, है ना, तो शरीयत कानून का जब पालन ना हो तो उस समय फतवा जारी किया जाता है। धर्म विरोधियों पर विजय के लिए इन्होंने सहयोग क्या लिया, मतलब अगर मान लीजिए कि ये इस्लाम धर्म को प्रचार कर रहे थे तो इनके तो बहुत सारे विरोधी भी लगे पड़े थे। अब विरोधियों पर विजय पाने के लिए इन्होंने क्या किया कि दो चीज़ों का सहारा लिया। एक है यहाँ पर युद्ध, और एक हुआ यहाँ पर राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का सहारा लिए ताकि इनका धर्म किसी तरीके से पीछे न रह जाए। आगे चल करके अगर हम लोग इनके प्रकृति के बारे में देखते हैं, ये किस प्रकार के व्यक्ति थे, तो ये काफ़ी उदार व्यक्ति थे, क्षमाशील थे, दूसरे को क्षमा करते थे। और मदीना पर जो एक विरोध के स्वरूप गूंज रहे थे, विरोध के स्वर गूंज रहे थे, वो पुराने जो कबीले थे, कुरैश, है ना, वही लोग यहाँ पर क्या किए कि 3 आक्रमण कर दिए। कहाँ पर, मदीना पर, मदीना पर आक्रमण कर दिए। ये सब कहाँ पर, तो जो मक्का में रहते थे वही सब मदीना पर आकर के यहाँ पर आक्रमण किए। जो किस जनजाति के थे या कबीले के थे, तो कुरैश जनजाति या कबीले के थे। अब 3 जो आक्रमण किए, है ना, जो युद्ध में कन्वर्ट हुआ, तो पहला जो युद्ध हुआ उसको हम लोग बदरा का युद्ध बोलते हैं। कौन सा युद्ध, बदरा का युद्ध। और ये बदरा का युद्ध कब हुआ, तो 624 ईस्वी में, ठीक है। क्या बोलेंगे, 624 ईस्वी में। एक मिनट,
हाँ, तो यहाँ पर इसका आंसर करेंगे 624 ईस्वी। दूसरा हमारा जो युद्ध हुआ उसका नाम है उहुद का युद्ध। क्या बोलेंगे? उहुद का युद्ध। और जो उहुद का युद्ध हुआ ये 625 ईस्वी में हुआ। और जो तीसरा युद्ध हुआ उसका नाम है डिच का युद्ध। ठीक है, डिच का युद्ध, ये 627 ईस्वी में हुआ। मजे की बात यह है कि तीनों युद्ध यहाँ पर मोहम्मद साहब के विरुद्ध में किए गए, लेकिन तीनों युद्ध में यहाँ पर मोहम्मद साहब की जीत होती है। ठीक है, और जीत होती है तो इनके सम्मान में भी काफ़ी वृद्धि हुई, इनके प्रसिद्धि में भी काफ़ी वृद्धि हुई, और जो कुरैश कबीला था उस कबीला के भी यही क्या हो गए? शासक हो गए। तो युद्ध पूरी तरीके से मोहम्मद साहब के फेवर में ही यहाँ पर गया। इनका जीवन काफ़ी परिश्रमों, काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, और ये सब का सामना करते हुए 63 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है। कब? तो 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में यहाँ पर 63 ईयर्स, यहाँ देखिए 63 भी लिखा हुआ है, तो 63 साल की उम्र में इनका निधन हो जाता है। और मोहम्मद साहब ने अपने मृत्यु के बाद अपना कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, इसलिए इनके बाद में कोई उत्तराधिकारी का नाम वर्णन नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, यही था इस्लाम का उदय। इसमें हम लोग कुरान की बातों को शामिल किए, और ख़ास करके जो मोहम्मद साहब है वो किस तरीके से जीवन जिए थे, कितने संघर्षों से जूझे थे, और इस धर्म की, इस्लाम धर्म की स्थापना किए, इसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइएगा, ताकि इसका सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखा जा सके। और आगे फिर हम लोग खिलाफत के बारे में दूसरा वीडियो लाएंगे, है ना। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।